वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम मोमिन खान मोमिन की दूसरी गज़ल की तफसीर पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी दर्स किताब का सफ़ा नंबर 137 खोल कर देखें। पहले हम तात लफ्ज़ गज़ल का मुताला करेंगे। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम कि था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी बैठे सब में जो रोबरो, तो इशारतों में ही गुफ्तगू, वो बयान शौक़ का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले बोलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हुए इत्फाक से गर बहम, तोहफ़ा जताने को दम बदम, गिल्ले मलामत अकरबा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो पहले हम इस गज़ल के मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। यहाँ एक लफ्ज़ है करार, जिसका मानी है ओहद पैमान। पेशतर, पेशतर का मानी है पहले। इसी तरह रोबरो, आमने सामने। बरमला, खुलम खुला एलानिया, यानी सबके सामने। जी, जी के मानी हैं दिल। भूलना, भूल जाना, जहन से निकालना। बहम, आपस में, एक दूसरे के साथ। मलामत, मलामत के माने हैं ताना देना, बुरा भला कर कहना, डांट डपट। अकरबा, रिश्तेदार। अब मिलकर लफ्ज़ बनता है मलामत अकरबा, यानी रिश्तेदारों की डांट डपट। आशना, आशना के माने हैं वाकिफ़कार, एक दूसरे को जानना। मुब्तला, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शार मोमिन का मोमिन अपने महबूब को पिछले किए हुए वो तो पैमान याद दिलाता है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत में कुछ वादे हुए थे कि हम एक दूसरे के तय वफादार रहें और साथ निभाने। मालूम नहीं अब तुम्हें वो वादे याद हैं या भूल गई हो। दूसरा शार, वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शार में मोमिन महबूब की मेहरबानी का जिक्र हुए करते हुए फरमाते हैं कि ऐ महबूब, तुम पहले मुझ पर बहुत मेहरबान थे और मेरे हाल पर बहुत करम करते थे। मुझे आज भी आपके वो लुत्फ़ करम और मेहरबानी याद हैं, तुम शायद वो भूल गए हो। तीसरा शार, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की शिकायतें, वो हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शार में मोमिन गिल्लिशकों के बारे में फरमाते हैं कि महबूब के साथ गुजारे हुए वो लम्हात मुझे याद हैं जब महबूब छोटी छोटी बातों पर शिकवा करता था, रूठ जाता था और फिर शायर उसे मनाता था। लेकिन ऐ महबूब, तुम अब वो गिले शिकवे और रूठना मनाने का
सिलसिला शायद भूल चुके हो। चौथा शार, कभी बैठे सब में जो रूबरू तो इशारतों में है गुफ्तगू, बयान शोक का बरमला तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शार में मोमिन महबूब के साथ हुई गुफ्तगू की याद फरमाते हैं कि किसी महफिल में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए आपस में इशारों से बातें करना और खुलम खुला राज न्याज की बातों का इजहार करना मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन तुम शायद वो भूल चुके हो। पांचवा शार, कोई ऐसी बात अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। महबूब की छोटी छोटी बातों पर उठना अश्क ऐसे मनाना मोहब्बत का आम दस्तूर है। ताहम कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि जो वाकई महबूब को बुरी लग जाए। ऐसी सूरत में आशिक अपनी तमाम तर कोशिश के बाद भी महबूब को नहीं मना पाता। इस शार में शायर ऐसी मवाक़िया याद कराती हुई महबूब से मुखातिब है और कहता है, और कोई बात ऐसी हो जाए जो वाकई तुम्हारी तबीयत पर गरां गुजरती तो अक्सर तुम्हारी मोहब्बत जोश मारती और तुम इस बात को ज़बान पर लाए बगैर बुला दिया करते थे, इसका शिकवा भी नहीं करते थे। आखिर अब ऐसी क्या बात हो गई जिसे तुम बुला नहीं सके। और अब एक और शार, हुए इत्फाक से कर बहम तोहफा जताने को दम बदम, गिला ये मलामत अकरबा तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शार में मोमिन महबूब को शुकों की याद दिलाते हुए फरमाते हैं कि अगर हम कभी इत्फाक से साथ साथ बैठे तो अपनी वफादारी जताने के लिए अपने रिश्तेदारों की डांट डपट और मलामत की शिकायत करना क्या अब भी तुम्हें याद है या भूल चुके हो। एक और शार, कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इस शायर में मोमिन महबूब को आशना याद दिलाते हैं और फरमाते हैं कि मेरे महबूब एक वक्त था जब हम में एक दूसरे की चाहत थी और एक दूसरे से सुकून पाते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन आप वो सब वादे भूल चुके हो, वो आशनाई भूल चुके हो। आखिरी शार इस गज़ल का जो मकता है, इस शार में मोमिन महबूब को अपनी मोहब्बत की याद दिलाते हुए फरमाते हैं जिसे तुम अपना जाना पहचाना दोस्त गिनते थे और अपना वफादार व खैर ख्वाह समझते थे, मैं आज भी वही सच्चा आशिक हूँ जिसे तुम मोहब्बत करते थे। मैंने मोमिन हूँ, फिर आज तुम मुझे क्यों नहीं पहचानते। इस तरह मोमिन खान मोमिन इस गज़ल में गुज़रे हुए वाक़ात का एक तवील सिलसिला बयान करते हैं और अपने महबूब को मनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह इस गज़ल की तशरीह मुकम्मल हुई। बाकी शुक्रिया।